अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 ये बहुत इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसमें शॉर्ट भी बन सकते हैं और लॉन्ग भी में भी हो सकता है कि आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम तो हम अपने सबक की तरफ आते हैं। तो इसमें ये लॉगरिथम वाला चैप्टर है। लॉगरिथम का क्या मतलब है, तो बस मैं आपको फर्दरी थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉगरिथम का ये मतलब होता है कि कोई एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जो बहुत बड़ी वैल्यू, और उसमें क्या है, हमें माइनस और प्लस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम, और ये भी हो सकता है कि बहुत छोटी वैल्यू हो, उसमें भी माइनस और प्लस करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लॉगरिथम का। उसके बाद आता है साइंटिफिक नोटेशन। इसके बहुत ही एक्सरसाइज में सवाल हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कि कोई भी रकम हो, इसको इस शक्ल में रखे कि उसमें 10 की पावर हो। ये देखो, ये 10 की समथिंग कोई ना कोई पावर हो, और उसके साथ जो एक डिजिट हो, कोई मतलब है कि वैल्यू हो, उसके पहले जो इनसे उसके बाद पॉइंट हो, उसके पहले इनसे के बाद क्या हो, पॉइंट हो। जैसे मैंने लिखा है 9 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, मतलब कि इस शक्ल में लिखना है। इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इस शक्ल के अंदर जो लिखेगा उसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में क्या कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या करना है, मालूम करना है। जिस तरह से करना है, इसी शक्ल में लिखना है। हमें पहली वैल्यू दी हुई है, यानी कि 20, और उसके साथ तकरीबन 6 ज़ीरो हैं, 2 है, उसके साथ तकरीबन कितने 6 ज़ीरो। इसको हमने किसके साथ किस फॉर्म में लिखना है, हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप इस साइंटिफिक नोटेशन मालूम करने के लिए या जो करने के लिए ना, जब 10 की पावर में लिखे, तो किस साइड पे पॉजिटिव होगा और किस साइड पे नेगेटिव, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप इस साइड पे जाओगे, मिसाल इधर से लेकर इधर तक, तो ये आप क्या हो गए, पॉजिटिव। क्या हो गए, पॉजिटिव। अगर आप क्या कर रहे हो, इस साइड पे जा रहे हो, इधर से स्टार्ट हो रहे हो और इस साइड पे जा रहे हो, तो आपने हमेशा क्या लगाना है, नेगेटिव, जब पॉइंट में आ जाए। तो अभी हम करते हैं कैसे, देखें, जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, हमने देखो कि पॉइंट के अंदर नहीं, अगर इधर होता 0.222, फिर हम इधर से जाते, इधर से इस साइड पे जाते, लेकिन इधर उसने क्या दिया हुआ है, इधर उसने खाली वैल्यू दी हुई है। तो हमने क्या जाना है, इस साइड से इस साइड की तरफ जाना है। जब इससे इस साइड की तरफ जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, पॉजिटिव। हमने देखना है कि 1 2 3 4 5 6, और इधर पॉइंट लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितनी आ रही है, कितनी वैल्यू, 6, तो हमने 6 लिख लिया। ये आसान आपका सवाल हल हो गया। इसी तरह ही करना है, या ये भी रख सकते हैं 2.0 भी, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 0 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। इस 6 का मतलब ये है कि उसके बाद 0 6 0 है। उसके बाद आता है दूसरा सवाल, 48900। इसको क्या लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। अब देखो, ये वही प्लस वाली है, पॉइंट वाली नहीं है, तो आपने इस साइड पे जाना है। तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपने इधर लगा देना है। ये देखो, ये इधर, तो कितने डिजिट आप इधर से इस साइड पर गए, 1 2 3 4, कितने डिजिट गए, 4 डिजिट। तो आपने मल्टीप्लाइड बाई 10 के बार क्या लिख देना, 4। ये आपका आंसर हो गया। कितने इजी सवाल हैं। अब नेगेटिव वाला आ गया, अब आपको इजीली समझ आ गया जाएगा इंशाल्लाह। ये तीसरा। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें देखो 0.0042 है। अब देखो, जब इस शक्ल में आ जाए पॉइंट, या इस तरह मतलब 0 पहले आ जाए, तो आपने ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाए कि आपने क्या करना है, इस साइड पे जाना है, इधर से इस साइड के ऊपर। तो आपने ये वाली जो रकम होती है, इसको हमेशा क्या कर देते हैं, रिमूव कर देनी होती है। तो आपने इधर से स्टार्ट करना होती है, क्योंकि 0 जब पॉइंट से पहले आ जाए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो आपने इससे स्टार्ट करना, 1 0, एक डिजिट,
2 और 3, 4 पॉइंट हमने क्या लगाया 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 की पावर माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस साइड पे किया है। जब भी इस साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, जब इस साइड पे जाते हैं फिर पॉजिटिव होता है। आपने याद रखना, आपने हमने इधर से इस साइड पे गए हैं तो क्या हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। उसके बाद आता है चौथा सवाल। ये आपको आगे सारे इजीली मैं बस बताता जाऊंगा इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इसमें कहता है कि पॉइंट 1 2 3 4 5 6 6 0 हैं, तो आपने सिंपली ये कहना है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये पहले वाले गिना है, सॉरी मैं गलत हो गया, 7 0 है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी -7, क्योंकि इस साइड पे हमने क्या करना है 7 जाना है। 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गई, लेकिन ये 9 को भी लेना है क्योंकि 9 के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो इसीलिए 9 के बाद मैंने ये पॉइंट लगाया, मल्टीप्लाइड 10 की पावर -7 आ गया। उसके बाद है पाँचवीं, इसमें कहते हैं 7 3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर, ये पहले साइंटिफिक के अंदर है, तो आपने सिंपली एक डिजिट इस साइड पे जाना है, तो 7.3 लगा दे मल्टीप्लाइड पे, पहले 3 है तो एक प्लस कर दे 4 हो गया, 7.3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 4। उसके बाद है छठा डिजिट, इसमें कहता है 0.65 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 2। अब हमने क्या करना है प्लस वाली साइड पे जाना है, तो किस साइड पे जाएंगे, जब हम इधर जाएंगे एक डिजिट इधर, तो इधर आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। तो आपने क्या करना है, ये भी बेस है ये भी बेस है, सिंपली ऐसे कर देना है 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 आ जाएगा। तो सिंपली आपने ये लिख देना 6.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 1। ये सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल कहता है कि एक्सप्रेस इन ऑर्डरी नोटेशन, मतलब पहले हमें साइंटिफिक के अंदर दिए हल करने थे, अब हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दिए हुए हैं उसको सिंपल के अंदर लाना है। सिंपल मतलब जैसे वैल्यू है साइंटिफिक के अंदर दिए हुए हैं। चलो पहले सवाल की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि 8.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 है, ये जो पॉइंट है इसको हमने इस साइड पे ले जाना है। किस साइड पे? इस साइड पे। तो 2 0 ये 2 डिजिट इस साइड पे जाएंगे, तो 8.804 है। उसके बाद पॉइंट फिर किधर जाएगा, इधर। इधर पॉइंट लिखो ना लिखो एक ही बात है। आपका सवाल हल हो गया। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5, यानी कि हमने क्या जाना इस साइड पे 5 डिजिट डालना है। अगर होता नेगेटिव फिर हम इस साइड पे जाते, ये पॉजिटिव है तो इस साइड पे जाएंगे, 5 डिजिट 5 0 लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। उसके बाद है तीसरा में कहता है 1.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -2। अब नेगेटिव में तो आपने इस साइड पे जाना है, तो आपने इधर पॉइंट लगा के क्या करना है, पॉइंट लगा के 2 डिजिट जाना है, तो एक 0 लगा के और 1 लगा के पॉइंट ख़त्म कर दे, क्योंकि पॉइंट इधर गया है। तो इधर क्या गया 1 5 था ना, इस इधर पॉइंट था तो इधर पॉइंट एक लगा हटा दिया, एक और डिजिट लगा दे उससे पॉइंट हटा दे, क्योंकि वो कहता है 2 डिजिट हटाना है आपने, नेगेटिव 2 करना है, तो इधर पॉइंट लगा के इधर 0 लगा देना है। ये आपका हल हो गया। उसके बाद है तो चौथा सवाल, उसमें कहता है 1.777 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 7। तो आपने कितने डिजिट जाना है 7, ये 2 डिजिट ख़त्म कर दिया। उसके बाद कितने आ जाएंगे 5 0, 1 2 3 4 5, ये आपका सवाल हल हो गया। उसके बाद है पाँचवा, और कहता है 5.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -6। तो आपने इस साइड पे 5 0 लगा देनी है, 5 0, 1 2 3 4 5 और 5 0 लगा दे, एक ये छठा जीरो ये हो गया, तो 55 हो जाएगा, क्योंकि इधर से पॉइंट इधर नेगेटिव में इस साइड पे नहीं जाना, इस साइड पे जाना, इस साइड पे, तो इसलिए आपने ये वाला पॉइंट भी शामिल करना है। ये 1 हो गया और 5 0 लगा दी, तो आपका आंसर हो गया। ये वैसे ही लगाना है 0.0 और पॉइंट, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट से जब पहले आ जाए ना 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होगी 0 तो वैसे ही 0 है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, इसलिए हमने 0 लगा दिया। ऐसे तो नहीं लगा सकते, 0.004 लगा दे तब भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो आपने ऐसे लिख देना है। उसके बाद होता है कि 4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -5, तो आपने ऐसे ही करना है, 4 0 लगा देनी है, और पाँचवा जो डिजिट हमारे पास वो 4 है, हल हो गया। उसके बाद तीसरा सवाल कहते हैं द एक्सप्रेस ऑफ द लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस एट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें कहते हैं कि ये वाली वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, सिंपली वैल्यू के अंदर लिखना है। तो इसका मतलब है कि 8 0 इधर लगा देनी है, बस आपका सवाल हल हो गया। 3 के बाद कितने 0 लगा देनी, 8, तो आपने 8 0 लगा देनी है,
हल हो गया। उसके बाद कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द क्वार्टर इज अबाउट 4,007,500 मीटर है। मतलब एक हमारे पास एक सर्कमफेरेंस है, उसमें ये क्वार्टर है, उसके हमारे पास रकम दी है 4,007,500। तो ये हमें क्या है वैल्यू दी है। इसको क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक्सप्रेस साइंटिफिक के अंदर करो। साइंटिफिक क्या मतलब ये वही 10 की पावर में करो। तो आपने पॉजिटिव में वैल्यू दी हुई है तो आपने इस साइड पे जाना है। किस साइड पे? इस साइड पे। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 तो आप लगा दें 4.0075। ये लिखे या ना लिखे एक ही बात है, मल्टीपल 10 की पावर बस 7 लिख दे, ऐसे लिख देना 4.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7, आपका सवाल हल हो गया। क्योंकि 4 के बाद एक डिजिट लाजमी लिख दें तो अच्छा होता है, सवाल थोड़ी की लुक जो होती है ना वो अच्छी बन जाती है। तो आपने इसलिए ये लिख देना, ये लिख दें या ये भी लिख दें, ये वाली रकम इधर से, ये भी सही है। बस आपने ये लिखना है साइंटिफिक 4 के बाद कुछ लिखें या ना लिखें, ये लाजमी लिखना मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, क्योंकि उसने मांगा है साइंटिफिक के अंदर करो 10 की पावर लाजमी आनी चाहिए। क्योंकि साइंटिफिक का मतलब ये होता है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर समथिंग 10 की पावर ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके बाद और क्या कहता है, कहता है कि द डायमीटर ऑफ द मरीख इज़ 6.779 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 किलोमीटर है। और इसको एक्सप्रेस करें स्टैंडर्ड फॉर्म, वही कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी फॉर्म में, एक सिंपल वैल्यू है। तो 3 डिजिट आपने इस साइड पे जाना, इधर जाना, इधर, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर किस साइड पे जाना, इधर जाना। वो वाले नहीं, वो आप जब जाते थे तो इस साइड पे जाते थे, वो आपने 10 की पावर में लिखना होता है। जब 10 की पावर में लिखा हो तो आपने इस साइड पे जाना है। उधर आपने 10 की पावर खुद लिखना था, इधर 10 की पावर में लिखा हुआ है तो आप फिर इस साइड पे जाओ, उलट हो जाता है। तो 3 डिजिट इस साइड पे जाएंगे। हमारे पास पहले कितनी ये वाली रकम थी, तो आपने 3 डिजिट इस साइड पे जाना है। तो आपके आंसर आ गया 779। 3 डिजिट गए तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो इसको सिंपली लिखें या ना लिखें एक ही बात, तो आपने किलोमीटर के अंदर लिख दिया। उसके बाद छठा सवाल है द डायमीटर ऑफ द अर्थ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 किलोमीटर है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखो। वही सिंपली वैल्यू लिखनी है। 10 की पावर 4 है तो आपने इस साइड पे 4 डिजिट जाना है। तो 1 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 12756 इस साइड पे जाना है। तो ये जो पॉइंट है इसको हमने इधर लगा देना है। तो इधर लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, किलोमीटर में लिखना है क्योंकि पहले किलोमीटर में दिया हुआ है। ये आपका आंसर हो गया। बस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपकी, कौन सी 2.1। तो अगर आप प्लीज़ मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।